हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? इस पोएम में एक टाइगर को लेकर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करा गया है। उसकी सिचुएशन बताई गई है कि उसकी आइडियल सिचुएशन से कैसे उसकी सिचुएशन अलग है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना होता है यार डिफरेंसेस बताना, कंट्रास्ट करना होता है सिमिलैरिटीज बताना। तो यहाँ पर हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम एंड रीडिंग इट, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सोचो कि अगर एक टाइगर है, उसको केज में बंद कर दिया, उसे कैद कर दिया गया है, बट जो टाइगर है वो जूस का घर है, वो फ्रीली रोम करना चाहता है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। बट अगर उसे केज कर दिया गया है तो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस क्या होंगे, उस चीज को लेकर, उस चीज को ध्यान में रखकर इस पोएम को हम पढ़ेंगे। बट कीप इन माइंड, यहाँ पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेन थीम है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है कि मेन थीम क्या है इस पोएम की। ठीक है, ठीक है। रिमेंबर कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। ठीक है, सो पोएट ने हमें यहाँ पर दो तरीके के टाइगर्स के बारे में बताया है। बात करिए यहाँ पे दो तरीके के टाइगर्स के बारे में। फर्स्ट, जिसको केज करके रखा हुआ है, एंड सेकंड, जो फ्री घूम रहा है। फ्री कहाँ घूम रहा है? जंगल में घूम रहा है। ठीक है, सो जो टाइगर फ्री घूम रहा है जंगल में, उसके इमोशंस तो ऐसे क्या ही होंगे जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, फ्रीली रोम कर सकता है जंगल में। यहाँ पर हमको जो टाइगर जिसको हमने कैद करके रखा है, उसके इमोशन समझने हैं। ठीक है, अब let's start with the poem and understand what's the emotion of that tiger who's being caged. Let's start. He walks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage. Para by para चलेंगे, okay? He stalks in his vivid stripes. First of all, यहाँ पे टाइगर के लिए ही क्यों यूज करा गया है? टाइगर के लिए तो हमको इट यूज करना चाहिए, बट यहाँ ही क्यों यूज करा गया है? ये चीज हमको दिखाती है पर्सोनिफिकेशन, विच मीन्स हमने टाइगर को यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर करा है। ओके, टाइगर को यहाँ पे हमने एक ह्यूमन की तरह कंसिडर करा है। कीप दिस इन माइंड। ओके, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मतलब वो अपने उस केज में, अपने छोटे से केज में चल रहा है। किसके साथ? अपनी विविड स्ट्राइप्स, उसकी जो ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं उसके शरीर पर, उसके साथ वो अपने केज में छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। अब बड़े बड़े स्टेप्स तो ले नहीं सकता क्योंकि केज तो छोटा सा है। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पे फ्यू स्टेप्स बताता है कि उसका केज बहुत छोटा है और वो बस कुछ ही स्टेप्स ले सकता है अपने केज के अंदर। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वेलवेट क्वाइट क्या होता है? जो उसके पैर है, जो टाइगर के पॉज है, वो बहुत सॉफ्ट है। जैसे हम देखते हैं ना, फर वाले पॉज होते हैं, तो टाइगर के पॉज बहुत सॉफ्ट है, जो कोई भी आवाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वेलवेट की चीज कभी जो चलेगी तो उसमें आवाज तो होगी नहीं। ठीक है, तो वो अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स में, जो उसके शरीर पे बहुत ब्राइट स्ट्राइप्स हैं, अपने केज में वो चल रहा है छोटे छोटे कदम लेकर अपने पैरों से। पैड्स मीन्स पॉज। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेंज मतलब एंगर। क्वाइट रेज मीन्स एंगर। क्वाइट रेज क्यों लिखा है यहाँ पे? अब यार किसी एनिमल को, किसी मतलब वाइल्ड एनिमल को आप उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर कैद कर दोगे, किसी केज में डाल दोगे, उसके अंदर तो गुस्सा भर ही जाएगा ना। सो जस्ट बिकॉज ही इज confined in a cage, उसके एंगर को क्वाइट बोला गया है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो बंदी है इस टाइम पे। तो अब रेज का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है, एंगर, और क्वाइट बिकॉज ही इज केज्ड। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि यहाँ पे ही यूज करा गया है टाइगर के लिए क्योंकि हमने उसको एक ह्यूमन की तरह कंसिडर करा है। यहाँ पे व्हाइट स्ट्राइप्स मीन्स टाइगर की जो ब्राइट स्ट्राइप्स होते हैं उसके शरीर पे, यहाँ पे वो मतलब है उसका। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने केज में छोटे छोटे कदम ले रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। किस पे चल रहा है? अपने वेलवेट क्वाइट के पॉज पे। उसके जो पैर हैं, उसके पॉज हैं, बहुत वेलवेटी हैं, बहुत वेलवेटी हैं, तो कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, बट उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है क्योंकि उसको कैद करा हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ।
Second paragraph. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पे हम लोगों ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मेन थीम है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने की, यहाँ पे वो चीज़ है. यहाँ पे हमने डिफरेंट सिचुएशन बता दी टाइगर की. अब जो सिचुएशन एक्चुअली में होनी चाहिए, यहाँ पे हम उसके बारे में बताएंगे कि यार टाइगर को एक्चुअली करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहा था. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. तो पोएट यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई टाइगर को तो छुपना चाहिए. किसमें? लॉन्ग ग्रास के अंदर उसको छुपना चाहिए. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. उसको लंबी लंबी घास में, अपने जंगल में लंबी लंबी घास के अंदर छुप छुप के घूमना चाहिए. क्यों? वाटर होल पर वेट करना चाहिए जब डियर आएगा. प्लम्प का मतलब फैट. प्लम्प का मतलब होता है फैट. गोलू मोलू सा मोटा सा एक डियर आएगा और जैसे ही वो आएगा वैसे ही टाइगर उसे अटैक कर देगा. ये एक नेचुरल हैबिटेट है टाइगर का. ये असलियत बताई गई कि एक्चुअली में टाइगर को किस कंडीशन में होना चाहिए. कि पोएट कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. उसको तो लॉन्ग ग्रास की शैडोज में छुपना चाहिए, पास बाय करना चाहिए, वाटर होल के पास घूमना चाहिए. पर क्यों घूमना चाहिए वाटर होल के पास? ताकि वहां से डियर आए और वो डियर को अपना मील बना ले, खाना खा ले उससे. डियर, जैसे हमें पता है कि टाइगर का खाना तो डियर ही होता है, तो वो डियर खा ले. एक मोटा सा डियर जब भी पास बाय करे तो वो उसे अटैक करे और उसे खा ले. ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling का मतलब क्या होता है? Roaming around. ठीक है. He should be snarling around houses at the jungle's edge. यहाँ पे मतलब jungle's edge, जैसे मैं बताऊँ अगर आपको थोड़ा इजी वे में, कि जैसे ये हमारा जंगल है. ठीक है, तो जैसे एज होता है ना जंगल का, यहाँ घर होते हैं. तो यहाँ पर वो बताना चाह रही है हमें पोएट कि उसको तो घूमना चाहिए जंगल के एज पर. यहाँ पर मतलब जैसे ये टाइगर है, टाइगर को तो यहाँ पर घूमना चाहिए जहां पर जंगल का एज है, और पूरे विलेज को टेरराइज करना चाहिए. किससे टेरराइज करना चाहिए? अपने सफेद दांतों से, अपने क्लॉज से. यहाँ पर पोएट कहना चाह रही है कि यार जैसे हमने इसको कैद करके रखा है, हमें वैसे तो नहीं करना चाहिए. बट एक्चुअल कंडीशन क्या होनी चाहिए टाइगर की? कि वो आज़ादी से घूम सके, घरों के आसपास घूम सके, जंगल के एज के आसपास घूम सके, डरा सके, विलेज को टेरराइज कर सके, अपने वाइट फैंग्स, अपने क्लॉज से सबको टेरराइज कर सके, सबको डरा सके. तो यहाँ पर इन 2 पैराग्राफ्स में हमें कंडीशन बताई है टाइगर की, जिसे उसे असलियत में जिस कंडीशन में होना चाहिए. नेचुरल हैबिटेट बताया गया हमको. इन 2 पैराग्राफ्स में टाइगर का नेचुरल हैबिटेट बताया गया है. समझ आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम वापस से केज टाइगर के ऊपर आते हैं 4th पैराग्राफ में. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स. क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट पैराग्राफ से सिमिलर ही इसका मीनिंग है. यहाँ पे पोएट बताना चाह रही है कि टाइगर तो अपनी केज के अंदर, जो केज उसका है वो कंक्रीट सेल के अंदर बंद है. टाइगर को कंक्रीट सेल के अंदर बंद करा गया है. उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है, जो भी उसका साहस है, उसकी पावर है, वो सब कुछ बार्स के पीछे है. जैसे हमारे जेल में होता है ना कि भाई ये जेल है, ये बार्स होती हैं. ठीक है. He is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. यहाँ पे पोइट बता रही है कि यार ये कहते हैं टाइगर तो हमारा बंद है कंक्रीट सेल में, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सारी बिहाइंड द बार्स है. उसकी स्ट्रेंथ को सब लॉक्ड इन कर रखा है. और वो कर क्या रहा है टाइगर? टाइगर अपने छोटे से केज की लेंथ नाप रहा है. वो कुछ नहीं कर रहा बस. तो जैसे हमने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में बताया था कि यार वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है अपनी केज के, तो वही बात यहाँ करी गई है कि अपने केज की लेंथ नाप रहा है, अपने छोटे से केज की लेंथ नाप रहा है वो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या कर रहा है टाइगर? वो विजिटर्स, जो जू में विजिटर्स आते हैं, उन्हें इग्नोर कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइगर कैद होने के लिए नहीं बना है. तो एक बार फिर से समझते हैं इस पैराग्राफ को कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. टाइगर को एक कंक्रीट सेल में लॉक करा गया है, उसकी स्ट्रेंथ को बिहाइंड द बार्स डाला हुआ है और उसको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है. वो विजिटर्स को क्या कहते हैं, इग्नोर कर रहा है और अपने वेलवेटी पॉज से अपने छोटे से केज की लेंथ को नाप रहा है. बस उसी छोटे केज में छोटे छोटे कदम ले रहा है.
ओके अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ कवर करते हैं. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the bright stars. यहाँ पे पोएट ने कुछ इस तरीके से एंड किया है. पोएट बोल रहा है कि यार टाइगर को ना लास्ट वॉइस रात को आती है. ठीक है, टाइगर को लास्ट वॉइस रात को आती है. किसकी आती है? पेट्रोलिंग कार्स की, पुलिस की आती है. जैसे जू के अंदर कोई भाई रह ना गया हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो टाइगर को लास्ट वॉइस आती है पेट्रोलिंग कार्स की. और जैसे ही रात हो जाती है, टाइगर अपनी ब्रिलियंट आईज से, अपनी जैसे रात को आंखें चमक जाती हैं, तो पोएट बोल रहा है कि टाइगर रात को अपनी ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स देखता है और मतलब सोचता है कि यार मैं इस केज में क्यों बंद हूँ. मैं तो खुले जू में, खुले जंगल में घूमने के लिए हूँ, पर मुझे यहाँ पे क्यों केज क्यों करा हुआ है. तो लास्ट पैराग्राफ जो है वो होप पे खत्म हो जाता है, वो डिजायर पे खत्म हो जाता है. टाइगर की होप और डिजायर पे खत्म हो जाता है लास्ट पैराग्राफ. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो इसी के साथ यहाँ पे पोएम खत्म हो जाती है. जब पेट्रोलिंग कार्स अपना काम करके चली जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो टाइगर उस रात को बैठ के हमेशा ऊपर स्टार्स में देखता है और अपनी ब्राइट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है कि भाई क्यों मेरे साथ ये कंडीशन आखिर क्यों है. ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है? यहाँ पे कंक्लूजन कुछ ऐसे कंक्लूड करने को तो नहीं है, बट एक डिजायर ऑफ फ्रीडम के नोट पर ये पोयम खत्म हो जाती है कि भाई वो भी टाइगर जो केज्ड है वो भी डिजायर कर रहा है, यार काश मैं खुले जंगल में घूम रहा होता, काश मैं यहाँ केज ना होता. सो इसी की तरह ये पोयम एकदम एंड पे आ जाती है. ठीक है, टाइगर अपनी थॉट्स में गुम हो जाता है, अपने होप्स और डिजायर्स बता रहा होता है तारों की तरफ देख के. Here we come to an end with this poem. Let's revise एकदम से, जल्दी से. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ पे क्या मतलब है? जो टाइगर के ब्राइट स्ट्राइप्स है उसके शरीर पे, वो अपने केज में घूम रहा है उन्हीं के साथ. ब्राइट विविड स्ट्राइप्स उस अपने केज में, अपने छोटे से केज में स्टेप्स ले रहा है छोटे छोटे अपने वेलवेट पॉज से, और बहुत गुस्से में है. इसे बताया था बहुत गुस्से में है, टाइगर के अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है. He should be lurking in shadow sliding through the long grass near the water hole where plum breeze pass. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इसका कि भाई टाइगर को तो शैडो, लॉन्ग ग्रास की शैडो में घूमना चाहिए, वाटर होल के पास घूमना चाहिए, ताकि एक मोटा सा डियर आए और वो उसको अटैक करके अपना मील बनाए. ठीक है, मुझे एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए एक टाइगर की. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. यहाँ पे बोल रहा है पोएट कि भाई उसको तो घरों के आसपास घूमना चाहिए, उसको तो जंगल एज के आसपास घूमना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, अपने वाइट दांतों से, अपने क्लॉज से लोगों को डराना चाहिए. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. उसको तो एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया है. उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है. वो अपने छोटे से केज का लेंथ नाप रहा है, अपने वेलवेट पॉज से अपने छोटे से केज का लेंथ नाप रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. उसका कोई ध्यान नहीं है विजिटर्स पे. जो जू में विजिटर्स आते हैं उसका कोई ध्यान नहीं है, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है. और लास्टली ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes to the brilliant stars. लास्ट में क्या बोला गया है कि भाई उसको तो आखिरी वॉइस रात को आती है पेट्रोलिंग कार्स की, और इसी के साथ वो अपने ख्यालों में खो जाता है, अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स देख रहा होता है और डिजायर कर रहा होता है कि काश मैं भी फ्री होता. और इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाती है. आई होप आप लोगों को समझ आई. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.